बच्चों नमस्ते। नीतू क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12 विषय हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत ऋतु वर्णनम पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, वर्षतो गगनम कीदृशम भवति। वर्षा ऋतु में गगन कैसा हो जाता है। कीदृशम कैसा भवति होता है या हो जाता है। तो उत्तर में आपको लिखना है, वर्षतो गगनम धनोगूढ़म अंधकार पूर्णम चा भवति। तो वर्षा ऋतु में गगन घने अंधकार से पूर्ण हो जाता है, यानी चारों ओर अंधकार छा जाता है। तो आपको क्या लिखना है कीदृशम की जगह, धनोगूढ़म अंधकार पूर्णम चा। अगला प्रश्न, वर्षतो निद्राम विहाय के नदंती। वर्षा ऋतु में निद्रा को यानी नींद को छोड़कर के कौन नाद करते हैं। नाद यानी आवाज़ करते हैं, किसकी आवाज़ आती है। तो उत्तर में आप लिखेंगे, वर्षतो निद्राम विहाय प्लवगाः नदन्ति। तो वर्षा ऋतु में नींद को त्याग कर या छोड़कर, प्लवगा कहते हैं मेंढक को, तो मेंढक नाद करते हैं। मेंढक की आवाज़ होती है टटर करते हैं। तो वर्षा ऋतु में निद्रा को छोड़कर मेंढक नाद करते हैं। अगला प्रश्न, बसंत काले वृक्षः कीदृशः भवन्ति। बसंत काल में वृक्ष कैसे होते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है, बसंत काले वृक्षः पुष्पयुक्तः फलयुक्तः च भवन्ति। यानी बसंत काल में वृक्ष पुष्पों से युक्त यानी फूलों से युक्त च और फलों से युक्त होते हैं। तो उसमें भी आपको कीदृश की जगह क्या लिखना है, पुष्पयुक्तः फलयुक्तः च। बाकी सब प्रश्न में से आ जाएगा। है कानन द्रुमः गाम पुष्पः कदा अवकिरन्ति। अब इसमें क्या पूछा गया है कि कानन द्रुमा कहते हैं जंगल के वृक्ष जो होते हैं। तो जंगल के वृक्ष गाम पृथ्वी पर फूलों को कदा कब बिखेरते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है, कानन द्रुमः गाम पुष्पः बसंते अवकिरन्ति। तो जंगल के वृक्ष पृथ्वी पर पुष्पों को बसंत में बिखेर देते हैं, यानी बसंत ऋतु में बिखेर देते हैं। अगला प्रश्न, हेमंते वृक्षः लताश्च प्रसुप्ता इव कथम प्रतीयन्ते। अब हेमंत में वृक्ष और लताएं सोते हुए के समान किस प्रकार प्रतीत होती हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है कि हेमंते वृक्षा लताश्च तुषार पतनेन पुष्पहीन त्वेन च प्रसुप्तः इव प्रतीयन्ते। तब हेमंत में जो वृक्ष और लताएं हैं तुषार के अंधकार से या तुषार के गिरने से पुष्प रहित हो जाती हैं और उस प्रकार से सोते हुए के समान प्रतीत होती हैं। अगला प्रश्न, बसंत तो पुष्पितः कर्णिकारः कीदृशः प्रतीयन्ते। बसंत ऋतु में कनेर के पुष्प कैसे प्रतीत होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है, बसंत तो पुष्पितः कर्णिकारः स्वर्णयुक्ता पीताम्बरा नरा इव प्रतीयन्ते। तो बसंत ऋतु में कनेर के पुष्प स्वर्ण से युक्त यानी सोने से युक्त पीताम्बरा, पीताम्बरा कहते हैं पीले वस्त्र को, पीला वस्त्र, पीला वस्त्र मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मनुष्य ने पीले वस्त्र पहने हो। तो बसंत ऋतु पुष्पितः कर्णिकारः स्वर्णयुक्ता पीताम्बरा नरा इव प्रतीयन्ते। देखिए, वर्षा काले पर्वत शिखराणि कह तुलितानि। तो वर्षा काल में पर्वत शिखर जो होते हैं किसके समान दिखते हैं, तो किससे तुलना की गई है। वर्षा काले पर्वत शिखराणि मुक्ता आलापे भूषिता सह तुलितानि। तो वर्षा काल में जो पर्वत शिखर है, मुक्ता कहते हैं मोतियों को, तो मोतियों के समूह के समान सुशोभित दिखाई देते हैं। तो वर्षा काले पर्वत शिखराणि मुक्तक आलापे भूषिता सह तुलितानि। अब कै की जगह आपको क्या लिखना है, मुक्तक आलापे भूषिता सह।
अगला प्रश्न, हेमंते विपुष्पा वनराज्यः कथं प्रतीयन्ते। हेमंत में पुष्प से रहित वनराज किस प्रकार प्रतीत होते हैं। तो उत्तर में आपको देखना है, हेमंते विपुष्पा वनराज्या प्रसुप्ता इव प्रतीयन्ते। हेमंत में पुष्प से रहित वनराज सोते हुए के समान प्रतीत होते हैं। इसमें भी आपको कथम की जगह प्रसुप्ता इव लिखना है। बच्चों अगला प्रश्न, कहा काला प्रचुर मनमथा भवती। कौन सा समय प्रचुर मनमत होता है, प्रचुर मनमत वाला होता है। तो उत्तर में आपको लिखना है, बसंत काला प्रचुर मनमथा भवती। तो का की जगह आपको लिख देना है बसंत काल, और बाकी सब वही आ जाएगा। अगला प्रश्न, हेमंत ऋतु दिवसः कीदृशः भवन्ति। अब हेमंत ऋतु में दिन कैसे होते हैं। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है, हेमंत ऋतु दिवसः अत्यंत सुख संचारा सुभग आदित्य छाया सलिल दुर्भगा च भवन्ति। तो हेमंत ऋतु में जो दिन होते हैं अत्यंत सुख का संचार करने वाले, सुभग सूर्य, छाया सलिल छाया जल इत्यादि से मुक्त सरोवर वाले होते हैं। तो इसमें अंतिम प्रश्न देखिए, वर्ष तो सुरेंद्र कह प्रकीर्ता। वर्षा काल में सुरेंद्र कहते हैं इंद्र को कहा गया है, इंद्र किससे खेल रहे हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है, वर्ष तो सुरेंद्र वारी दरे प्रकीर्ता। वर्षा काल में इंद्र बादलों से खेलते हैं। तो ये थे बच्चों इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।